नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका 12 सालों तक कुछ भी अंदर की बातें बाहर नहीं आ रही थी, उसी भारतीय जनता पार्टी की अब सड़कों पर बात हो रही है। 10 साल जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी की थी, कोई भी एक शख्स भारतीय जनता पार्टी में या आरएसएस के अंदर मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत और जुर्रत नहीं दिखा पा रहा था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरा हो जाना और मार्गदर्शक मंडल में जाने से इनकार कर देना, फिर भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वह मोदी के खिलाफ आवाज उठा दे। आज चाहे अमित शाह हो, उनके खिलाफ आवाज उठा दे। एक धौस पार्टी के अंदर चलता रहा। राहुल गांधी कहते थे कि कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, सब डरे हुए। और डर को खत्म करो, बोलना शुरू करो। देखो, डराने वाले भाग खड़े होंगे। आज फिर एक बार राहुल की बातें सख्त हो गई। अब मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ खुल करके लोग बोलने भी लगे और बगावत भी करने लगे। बाहर की तो छोड़िए, विपक्षी दलों की बात छोड़िए, आम जनता की बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर ऐसी ठन गई है कि 2 टुकड़ों में पार्टी बट गई है। और मोदी शाह के खिलाफ बगावत, जिसका टिकट अमित शाह काटते थे, उसी अमित शाह खास नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। किसने यह हिम्मत दिखाई काटने की? कैसे कट गया? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत? 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जैसे लिस्ट जारी हुई और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश से बागी हो गए, डीएम और एसपी की कुटाई हो गई, सड़कों पर हंगामा मचा रहा, कोई कुछ कर नहीं सका। और नरोत्तम मिश्रा जिस भाषा का इस्तेमाल किए, गाली गलौज का, वाकई शर्मसार था। लेकिन यह नई बात नहीं है, क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस टुट्टे अटट्टे और कुत्ते विधानसभा के अंदर करते हैं, तो विधानसभा के बाहर की तो मर्यादा ही क्या है भाजपा के लिए। अमर्यादित पार्टी 12 साल से यह पार्टी है, सिर्फ 12 साल से। 14 के पहले की भाजपा अलग थी और 14 में सत्ता आने के बाद की भाजपा अमर्यादित हो गई और एक तानाशाही। अब आरएसएस ने कंट्रोल जमा लिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मोदी शाह का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है पार्टी पर। नरोत्तम मिश्रा द्वारा बगावत करना मध्य प्रदेश में और बंटी का नामांकन वापस ले लेना बिहार में, यह दिखाता है, और 300 प्लस लोगों का इस्तीफा हो जाना, यह दिखाता है कि जो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, वह नाम के हैं, किसी काम के नहीं। यानी कि मोदी का बॉस फेल हो गया और मोदी के खिलाफ ही बगावत हो गया। अब ऐसे में मोदी के 362 सांसद तो हुए नहीं। जो 362 सांसद इकट्ठा करके मोदी पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लाना चाहते थे। 362 के जुगाड़ में ही तो टीएमसी को तोड़ा और उद्धव ठाकरे को भी फिर से तोड़ दिया। दागदार तो हुए ना कि विपक्ष को तोड़ देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं। 14 के बाद से ही यह सिलसिला है। जिसे भ्रष्टाचारी बताते हैं, उसी भ्रष्टाचारी को ला करके खुद के पास रख लेते हैं। तो यह जो कर रहे थे मोदी,
तो 362 फिर भी नहीं जुटा पाए, और 362 तो जुटे नहीं, हुए ही नहीं, 136 सांसद बागी हो गए भाजपा के ही। अभी तक तो दूसरे में पार्टियों में बागी हो रहे थे, हर कोई देख रहा था, दूसरे पार्टियों के टूट रहे थे, इस्तीफे दे रहे थे, हर कोई देख रहा था। क्या किसी ने देखा कभी कि भाजपा के लोगों ने ऐसे किया? 300 पदाधिकारी एक साथ भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देकर के निकल जाते हैं और गालियां अलग देते हैं और धमकी देते हैं, देख लूंगा। सोचिए, नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के खास है, गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। अगर वह चुनाव जीत जाते तो मोहन यादव की जगह उन्हें सीएम बनना था, तो वह कह रहे हैं कि देख लूंगा। किसे देखेंगे? अमित शाह को देखेंगे या प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे या फिर आरएसएस को देखेंगे? यह तो नहीं बताया, लेकिन देख लूंगा बोल करके कहा। यानी कि उल्टी गिनती शुरू है। डर जो था मोदी और शाह का, वो खत्म हो गया। अब ऐसे में 240 भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, कहा यह बात जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि उसमें दो टुकड़े हैं, 136 और 104 का। कई दिनों से मैं इस अपने कार्यक्रमों में यह बात आप दर्शकों को बता रहा हूं। 136 आरएसएस के साथ है और अब मोदी शाह पर लगाम नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, यह सब मोदी और शाह के सामने पहाड़ बन करके खड़े हैं। इनके मकसद पूरा नहीं हो पाएंगे। विदेशों में मोदी नाक कटवाए, ऑस्ट्रेलिया गए, चार्टर प्लेन से लोगों को लेकर के गए वहां मोदी मोदी करवाने के लिए, और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मोदी की धज्जियां उड़ा दी। मोदी प्रधानमंत्री हैं बोल के उनको देशों का वीजा मिलता है, नहीं तो मोदी के ऊपर बैंड है। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे उन्हें वीजा नहीं मिलेगा कहीं का भी, उनके ऊपर वीजा बैंड है। 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको वीजा मिला है और हर देश में घूम रहे, फ्री कमाल, लूट लो जितना लूटना है, पैसे देश के लुटा रहे। किसी ने सवाल किया कि चार्टर्ड प्लेन से लोगों को लाया जा रहा है, कौन है वो लोग, किस पैसे से? क्या भाजपा के पैसे से लाए जा रहे हैं या सरकारी पैसे से? इसका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। लेकिन गडकरी के चक्कर में मोदी को लेने के देने पड़ गए। 362 का जुगाड़ हुआ नहीं, बीजेपी के ही 136 सांसद दूर हो गए। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन 362 सांसदों के साथ जो लाने की कोशिश कर रहे थे और तोड़ रहे थे, अब यह संभव नहीं है। क्योंकि अब गडकरी को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, यह आरएसएस को शोभा नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा। और राम मंदिर की लूट जो आरएसएस और भाजपा के बीच टकराव हुआ, कहा जा रहा है कि मोदी ने ही आरएसएस को बैकफुट पर लाने के लिए वह खबर लीक करवाई थी। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, लेकिन चर्चा इसी बात की है। लेकिन चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर, और चोरी हजारों करोड़ की हुई है, थोड़ी बहुत चोरी नहीं हुई है। और वह पैसे भी आरएसएस से लेकर के भाजपा के मगरमच्छों तक पहुंची है, दिल्ली तक। इस बात की भी चर्चा है। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और जांच की रिपोर्ट भी देश को नहीं पता है। यानी कि अभी भी सब लूट रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रकरण राम मंदिर का हुआ कि भाजपा और आरएसएस आमने सामने हो गए। एक मौका आरएसएस को ऐसा लग गया जिसका वर्षों से उसे इंतजार था, मोदी शाह को हटाने के लिए, कि मोदी शाह कमजोर कब हो रहे हैं। अब मोदी शाह कमजोर हुए हैं। अब मोदी शाह कमजोर हुए हैं तो आरएसएस, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और उत्पात मचना इस बात का संकेत है कि आरएसएस ने कंट्रोल भाजपा पर जमा लिया है अपना, इस बात का संकेत है।
दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी और शाह के खिलाफ 86.8% जनता जब हो गई है, वोटर भाजपा और एनडीए के वोटर 86.8% जब हो गए हैं, तो मोदी की कमजोरी हाथ दो लोगों के लगी है जिसको इंतजार था, एक राहुल गांधी और दूसरा मोहन भागवत। बस भाजपा पर पूरा कंट्रोल जो मोदी ने कर लिया था, दबदबा बना लिया था, उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की आरएसएस ने एक कदम बढ़ा दिया गडकरी के बिंदु को लेकर के। गडकरी को जो या साइडलाइन करना चाहते थे, इस्तीफा लेना चाहते थे। फिर क्या था, शीर्ष नेताओं में बट गया दो टुकड़े में, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान। और इन सबको मोदी और शाह हटाना चाहते थे और यह एक हो गए मौका मिलते ही, और आरएसएस ने शिकंजा कस दिया। और शिकंजा कसा तो मोदी और शाह दोनों के खिलाफ बगावत हो गया है और नेता यह कहने लगे कि हम देख लेंगे। जिसकी सांस लेने की हिम्मत नहीं होती थी, वह देख लेने की चुनौती नरोत्तम मिश्रा देने लगे अमित शाह और मोदी को। ऐसे में राहुल गांधी को भी मौका हाथ लगा है, कमजोरी हाथ लग गई। और राहुल गांधी को फ्री में इंफॉर्मेशन भाजपा के अंदर से ही, इन लोगों के मंत्रालय के अंदर से मिलना शुरू हो गया। अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को लड़ाकू बना दिया है इस वक्त, और मोदी सरकार बैकफुट। पार्लियामेंट सेशन जो शुरू होने वाला है, वह पार्लियामेंट सेशन मोदी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। अब देखना यह होगा कि आरएसएस को जो मौका लगा है और पकड़ जो पार्टी पर बना दिया है, दो भागों में पार्टी बटी हुई है। 240 सांसदों में 136 और 104 का बंटवारा हो चुका है। 104 पूरी मजबूती से साथ खड़े हैं और 136 दूर हो रहे हैं। तो 136 दूर हो रहे हैं मोदी से, यानी कि बागी हो गए हैं 136 सांसद। तो यह बागी अगर हो रहे हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के 362 सांसद जो इकट्ठा कर रहे थे वो हुए नहीं और 136 बागी हो गए। ऐसे में गडकरी से पंगा लेना मोदी को भारी पड़ गया। गडकरी ने तो ले डूबे, क्योंकि गडकरी आरएसएस के हैं और आरएसएस के मर्जी से ही गडकरी को बनाया गया था फिर मंत्री, नहीं तो मोदी तो 2024 में उनको टिकट नहीं देना चाहते थे। अब ऐसे में अचानक मोदी का बगावत, क्या हम यह मान लें कि पीएम का चेहरा बदल देगा आरएसएस जब उसके हाथ कंट्रोल आ गया है भाजपा का? तो वह यही तो चाहता था कि मोदी को हटा दे, तो कंट्रोल भाजपा पर आ गया। 136 सांसद उसके साथ तैयार हैं, क्योंकि 136 इसलिए कहा जाता है कि उसमें आरएसएस के लोग हैं, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह जैसे लोग, और जो ऐसे नेता हैं कि जो जिनका चेहरा ऊपर नहीं आ रहा है, मोदी दबा करके रखे थे, उनको कुछ बनने ही नहीं दिए। ऐसे में वह नाराज हो गए, वह अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से सहमत थे। इस तरह की तानाशाहियों से वह इत्तेफाक नहीं रखते थे, मर्यादाओं को तोड़ना, तानाशाहियां करना। मोदी से नाखुश चल रहे हैं नेता भाजपा के अंदर ही। जब अंदर की बातें बाहर आनी शुरू होती है तो घर में कितना दाल है और नमक है सब पता चल जाता है। ऐसे में क्या आरएसएस अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देगा? यही तो आरएसएस चाहता था। और 300 प्लस इस्तीफा पहली बार हुआ है, तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों में अब कितने सांसद मोदी के साथ हैं। और नीतीश की पार्टी में भी टूट की साजिश हुई है, लेकिन उसको लेकर के एक चीज है कि क्या नीतीश ने ही ये करा, क्योंकि पार्टी में परिवर्तन फेरबदल होने के बाद हंगामा हुआ है जेडीयू में, तो उसको एक बार दरकिनार कर देते हैं, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो मोदी विदेशों में इनके खिलाफ हो गए, लोग इनके खिलाफ चल रहा है, कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। ट्रंप
ने धोखा ही दे दिया, इन पर कब्जा ही कर लिया है। देश में भाजपा के ही वोटर, मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं, भाजपा के वोटर 86.8% इनसे नाराज हो गए, इनको चाहते ही नहीं, अब वोट ही नहीं देना चाहते। एनडीए गठबंधन के वोटर वह भी उन दलों को अब वोट नहीं देना चाहते, 86.8%। राम मंदिर प्रकरण के बाद, यानी कि राम मंदिर ने मोदी, शाह और भाजपा सरकार के पूरे छवि को मटिया पलीत कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय दल जो विपक्ष में थे, एक विकल्प थे, वह एकजुट न होने के कारण और वह खुद भी टूटकर मोदी के साथ जाने के कारण जनता उनसे भी नाराज हो गई और कांग्रेस की तरफ अपना रुख करने लगी। ऐसे में राहुल गांधी को मजबूती मिली है, और जब राहुल गांधी को मजबूती मिली है तो कांग्रेस लड़ाकू हो गई है, सड़कों पर दिखने लगी है। बाकी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार दिख रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद मिलकर भी अब बहुत बड़े फैसले करने की कुछ तैयारी में हैं, क्योंकि देखिए जब बात बिगड़ती है और नाव डूबने लगती है तो हर कोई अपने बचाने के लिए या तो कूदने लगता है, तैरता है तो, या चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ। तो अब चंद्रबाबू नायडू देख लिए कि इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हैं, वोटर्स भी 86.8% खिलाफ हैं। जब खिलाफ हैं तो इनको वोट मिलेगा ही नहीं, तो इनके नाम पर मुझे कैसे वोट मिलेगा, यह चंद्रबाबू नायडू सोच रहे हैं। हालांकि अभी चुप्पी मारे हुए हैं, लेकिन पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू यह सोचने के लिए जरूर मजबूर हो गए कि 16-2-18 सांसद यह जो है कि अब मोदी के साथ रहने से नुकसान के अलावा फायदा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत बचाओ, जो आंध्रा में है कम से कम वह बचा लो, इनका साथ छोड़ दो। यानी कि एक एक करके छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो बिहार के अंदर बगावत हुआ है और संजय झा के इस्तीफे की मांग हो रही है, पार्टी नाराज, दो धड़ों में बटी हुई है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश की ही यह साजिश है एक दूसरे पर, ताकि सच्चाइयां सामने आ जाए, क्योंकि नीतीश अब मोदी से 1-to-1 खेलने के मूड में है, 1-to-1 खेलने के मूड में है। जिस तरह नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाया गया है और डिप्टी पीएम का पद देने से इंकार कर दिया गया, नीतीश के झटके मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, न घर के न खाट के होंगे। बिहारी दांव नीतीश की बड़ी भारी पड़ेगी मोदी को। अब देखना यह है कि एनडीए के 53 सांसदों में यह 30 सांसद तो होते हैं नीतीश नायडू के, कुछ और भी हैं क्या? 240 भाजपा के, उसमें से तो 136 बागी हो गए, साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो एनडीए के क्या खाक देंगे? आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है मोदी के लिए, और मोदी अब 2027 में प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या राहुल गांधी की बातें सच होने जा रही है कि सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। इंतजार इसी का है कि होता क्या है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।